हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी महिला के बारे में जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि जो काम उस महिला ने किया उससे पहले उस काम को कोई नहीं कर पाया था। एक सच्ची कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं बात कर रहा हूं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा भारत के उत्तर प्रदेश की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनकी स्पोर्ट्स में रुचि थी। अरुणिमा की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में हुई एक घटना ने उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल दिया। घटना 11 अप्रैल 2011 की, जब अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर लोग ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा के गले की चेन छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अरुणिमा दूसरे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और सामने से आ रही ट्रेन से उनका पांव कट गया। रात का समय था तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं आया और सारी रात दर्द से चीखती रही। लगभग 40 से 50 ट्रेन उस रात उनके पांव के ऊपर से गुजरी। सुबह जब लोग सैर के लिए निकले तो उन्होंने अरुणिमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद उन्हें न्यू दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। उनके बाएं पैर की जगह एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने अरुणिमा की जिंदगी बचाने के लिए उनके पाँव को अलग कर दिया था। अरुणिमा ने रेल एक्सीडेंट में जो खोया वह फिर से हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक पर्वतारोही, एक माउंटेनियर बनकर एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने की ठानी। अरुणिमा को पता था कि अगर वह नकली पैर, एक आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट फतेह करने में सफल रही तो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाएगी। अरुणिमा ने ऐसा खुद को साबित करने के लिए सोचा। अरुणिमा कहती है कि जब मैं हॉकी स्टिक लेकर खेलने जाती थी तो लोग मुझ पर हंसते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक बात आप सभी को बता दूं मैं, आप सभी याद रखना कि जिन पर लोग हंसते हैं वो दुनिया को भी बदलते हैं। अरुणिमा ने भी वो काम किया जिसे कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। शादी हुई, फिर तलाक, तब भी उसने हार नहीं मानी। आखिर में उसे सफलता मिली और एम्स से छुट्टी मिलने के बाद अरुणिमा जमशेदपुर पहुंच गई। वहां उसने एवरेस्ट फतेह कर चुकी विजेंद्री पाल से मुलाकात की और विजेंद्री पाल के अंडर ट्रेनिंग शुरू की। 31 मार्च को अरुणिमा का एवरेस्ट का सफर शुरू हुआ। 52 दिनों की चढ़ाई के बाद 21 मई को एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर वह विश्व की पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बन गई। भारत सरकार ने 2015 में उनकी शानदार उपलब्धि के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा की ऑटोबायोग्राफी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लॉन्च की थी। अरुणिमा उस महिला का नाम है जिसने एक रेल दुर्घटना में सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर खुद को संभाला और जिंदगी में उसके पास जो कुछ भी था उससे बढ़कर हासिल किया। थैंक यू।